हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गुणसूत्र के बारे में समझेंगे डिटेल से। यही वह भाग है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में पहुंचते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ है। आज हम गुणसूत्र देखेंगे कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार दिखता है। तो गुणसूत्र कोशिका के अंदर केंद्रक में तंतुवत संरचनाएं दिख रही हैं। ये तंतुवत संरचना कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन में इस प्रकार मोटी व स्पष्ट संरचनाएं दिखती हैं। कौन सी अवस्था? मेटाफेज अवस्था में संरचनाएं दिखती हैं। मेटाफेज अवस्था के बाद एनाफेज अवस्था में इस प्रकार से संरचनाएं दिखती हैं। यही संरचनाएं बड़ी व स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिसे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपरी हिस्से को, सिरा को टेलोमियर्स, इसकी बाहरी झिल्ली, क्रोमोसोम की बाहरी झिल्ली को पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर द्रव पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में जल, प्रोटीन, खनिज, एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह क्रोमोन्यूमेटा पाया जाता है। इससे क्रोमोमियर्स। यह प्राथमिक संकीर्णन है, सेंट्रोमियर, जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। यह द्वितीयक संकीर्णन है। ये सैटेलाइट है। ये डीएनए की संरचनाएं दिख रही हैं। यह डीएनए की संरचनाएं पाई जाती हैं गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमा यानी कलर्ड, सोमा यानी बॉडी, कलर्ड बॉडी। गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाई जाने वाली तंतुवत संरचनाएं। गुणसूत्र क्या है? केंद्र के अंदर पाई जाने वाली तंतुवत संरचनाएं हैं। सन 1875 में सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि कोशिका विभाजन का अध्ययन करते समय केंद्र के अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं हैं। फिर डब्ल्यू वाल्डेयर ने इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। खोज की स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने, और नाम दिया डब्ल्यू वाल्डेयर ने। नाम किसने दिया? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। यह आनुवांशिक वाहक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। गुणसूत्र क्या है? आनुवांशिक वाहक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं। गुणसूत्र की संरचना। प्रत्येक गुणसूत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट भाग पेलिकल, दूसरा भाग है आधार द्रव, तीसरा है क्रोमेटिड्स व क्रोमोन्यूमेटा। यह गुणसूत्र की सबसे बाहरी झिल्ली नुमा भित्ति होती है। पेलिकल क्या है? गुणसूत्र की बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है। पेलिकल के अंदर आधार द्रव व क्रोमोन्यूमेटा पाए जाते हैं। पेलिकल के अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स, आधार द्रव, क्रोमोन्यूमेटा पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा भाग देखते हैं, आधार द्रव यानी मैट्रिक्स। पेलिकल के अंदर आंतरिक सतह में पाए जाने वाला द्रव जिसमें क्रोमोन्यूमेटा पाए जाते हैं उसे आधार द्रव कहते हैं। इस आधार द्रव में क्या पाया जाता है? जल,
प्रोटीन, खनिज, एंजाइम इत्यादि। तीसरा भाग है क्रोमेटिड्स एवं क्रोमोनिमेटा। मेटाफेस गुणसूत्र को देखने पर, मेटाफेस अवस्था में गुणसूत्र को देखने पर प्रत्येक गुणसूत्र दो उप इकाइयों से युक्त दिखाई देता है। मेटाफेस अवस्था में गुणसूत्र दो उप इकाइयों में दिखाई देता है। ठीक है, जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक क्रोमेटिड्स किसके द्वारा जुड़े? सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में आधार द्रव के अंदर पूरी लंबाई में कुंडलित तंतु पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुंडलित तंतु, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। एक क्रोमेटिड तंतु है जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। आधार द्रव के अंदर पूरी लंबाई में कुंडलित तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। एक क्रोमोनिमेटा न्यूक्लियो प्रोटीन के धागों का बना होता है। क्रोमोनिमेटा किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन धागों का बना होता है, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। विभिन्न जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे म्यूकस हिमेलियस पादप, इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। पादप में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो है म्यूकस हिमेलियस। कितना? दो जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एस्केरिस ये जंतु है, जंतु में भी दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाने वाले पादप, सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाने वाले पादप ऑफियोग्लेमस रेटिकुलेटम। इसमें कितना पाया जाता है? 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 630 + 630। ओलियोकेंथा प्रोटोजोआ जंतु, इसमें 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये पादप है मटर, आलू, टमाटर, कपास। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र, टमाटर में 24 गुणसूत्र, कपास में 52 गुणसूत्र, मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते। इसी प्रकार ये जंतु हैं। जंतु मेढक में 26 गुणसूत्र, कुत्ता में 48 गुणसूत्र, चूहा में 40 गुणसूत्र, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र, मच्छर में 6 गुणसूत्र, घोड़ा में 64, हाथी 56, गाय में 60, बकरी में 60। इसी प्रकार बिल्ली, शेर, टाइगर, इसमें तीनों में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, 38। मादाओं में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46। 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं समजात गुणसूत्र। 23वां गुणसूत्र होता है विषम जात गुणसूत्र, यानी 23वां जोड़ा मादा में अलग और पुरुष में अलग पाए जाते हैं। मादा व नर में अलग अलग पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। मादा नर में XY और मादा में XX। यदि नर का X और मादा का X मिलेगा तो लड़की यानी पुत्री उत्पन्न होगी। इसी प्रकार नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र जुड़ता है तो लड़का यानी पुत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों, एक गुणसूत्र यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर,
लाइक कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।